साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला यह पक्षी जिसका नाम किल बिल टोकन है, ये देखने में तो आकर्षित है और साथ ही इसकी चोंच भी पूरे 42 सेंटीमीटर की होती है, जो कि इस पक्षी की शरीर की तुलना में पूरी आधी है। हमारी धरती पर पक्षी की 11,000 से भी ज्यादा स्पीसीज हैं, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की 10 ऐसी पक्षी की प्रजातियां जिनकी काबिलियत देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे। नंबर 10 पर आता है मैग्निफिसेंट फ्रैगेट बर्ड। साउथ अटलांटिक में पाए जाने वाला एक ऐसा दुर्लभ पक्षी जिसके बारे में जानना आप चौंक जाएंगे। ये पक्षी दिखने में काफी खूबसूरत लगता है, गले में लटकती हुई एक गुब्बारे जैसी थैली। दरअसल जब एक नर फ्रिगेट अपनी मादा को लुभाने के चक्कर में अपनी ये गुब्बारे जैसी थैली फुला लेता है, जो कि देखने में बिल्कुल लाल कलर के गुब्बारे जैसी लगती है। और इनकी बनावट की बात करूं तो इनका शरीर काले रंग का होता है और ये गुब्बारे जैसे दिखने वाली लाल थैली जो कि इसके शरीर को 4 चांद लगा देती है। और साथ ही अगर इनकी चोंच को देखा जाए तो ये आगे से थोड़ी मुड़ी हुई रहती है, जो कि देखने में इसको बहुत खतरनाक बना देती है। इस पक्षी के पंख भी काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जो कि पूरे 7 फीट के होते हैं, यानी कि एक सामान्य इंसान से भी ज्यादा बड़े। और इसका मुख्य आहार कीड़े मकोड़े हैं और साथ ही छोटी मछली। नंबर 9 पे आती है मैंड्रिक डक। जब दुनिया की सबसे खूबसूरत बत्तखों की बात की जाए और उसमें मैंड्रिक बत्तख ना आए, ऐसा क्या कभी हो सकता है? वैसे देखा जाए तो हंस भी काफी खूबसूरत होते हैं, पर हम बात कर रहे हैं मैंड्रिक बत्तख की, जिसका कोई जवाब ही नहीं। ये बिल्कुल पेंटिंग जैसा लगता है। ये बत्तख काफी रंग बिरंगे होते हैं और ये एशिया के जंगल और तालाबों में पाए जाते हैं। इस पक्षी के रंग इतने ज्यादा खूबसूरत होते हैं कि इसको पंखों वाला इंद्रधनुष भी कहते हैं। जहां नर मैंड्रिक बत्तख के पास इतने ज्यादा खूबसूरत रंग होते हैं, वहीं मादा मैंड्रिक बत्तख के पास सिर्फ भूरे और सफेद रंग होता है, जो कि घोंसले में इसको छुपा रहने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। नंबर 8 पे आता है सूबिल। ये पक्षी काफी ज्यादा दुर्लभ होता है, इसलिए इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। इस पक्षी को सूबिल कहा जाता है क्योंकि इसकी चोंच किसी सू जैसी दिखती है। जो चीज इसको सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है कि इसको सबसे ज्यादा पुराना पक्षी माना जाता है, डायनासोर जितना पुराना। सूबिल पक्षी अपने बड़े आकार और अपने डरावनी चोंच के लिए जाने जाते हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट तक होती है। और इनके पंखों का आकार की बात करूं तो 7 से 8 फीट तक होती है। साथ ही इनकी चोंच इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि ये बड़ी मछली और छोटे मगरमच्छों का बड़ी आसानी से शिकार कर लेती है। सूबिल पक्षी ज्यादातर अफ्रीका के दलदले इलाकों में पाई जाती है, खासतौर पे सूडान और युगांडा। यह उन इलाकों में ज्यादा रहना पसंद करती हैं जहां पर पानी और कीचड़ बना रहे। इस पक्षी का मुख्य भोजन है मछलियां, सांप, कीचड़ में मिलने वाले छोटे जीव। और यही नहीं बल्कि इसकी आवाज भी काफी ज्यादा डरावनी होती है, मानो जैसे कि किसी बंदूक से निकली गोली की आवाज जैसी। पर मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इनकी कुल संख्या 3500 है, जिस वजह से यह पक्षी इतना ज्यादा दुर्लभ है। इस पक्षी का संरक्षण काफी ज्यादा जरूरी है ताकि इस अद्भुत जीव को भविष्य में विलुप्त होने से बचा सके। नंबर 7 पर आता है फ्लेमिंगो। यह है फ्लेमिंगो, जिसे हिंदी में राजहंस कहा जाता है। इस पक्षी का रंग गुलाबी होता है और यही वजह है कि ये इतना ज्यादा खूबसूरत लगता है। यह पक्षी ज्यादातर खारे पानी या फिर गहरी झीलों में पाया जाता है। इस पक्षी का सबसे ज्यादा खास बात है इसका गुलाबी रंग। आपको बता दूं कि इनका शरीर और पंखों का रंग इनके भोजन के वजह से होता है। दरअसल ये पक्षी छोटे झींगे, मछलियां और सवाल खाती हैं, जिसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है और यही पिगमेंट इनके शरीर और पंखों को गुलाबी बना देता है। और अगर इनको कुछ अलग खाने को दिया जाए तो इनका रंग सफेद हो सकता है। और फ्लेमिंगो का एक और अनोखा अंदाज है इनके एक पैर पे खड़ा होना। हालांकि ये कोई इनका स्टाइल नहीं बल्कि बॉडी की गर्मी और एनर्जी बचाने का एक अपना तरीका है। फ्लेमिंगो बड़े पक्षियों में आते हैं जिनकी एवरेज हाइट 5 फुट की होती है। नंबर 6 पर आता है अटलांटिक पफिन। ये एक छोटा समुद्री पक्षी है जो कि अटलांटिक ओशन के नॉर्थ कैलिफोर्निया और ईस्टर्न कनाडा में पाया जाता है। ये हूबहू पेंगुइन जैसे दिखता है, जिसका ऊपरी हिस्सा काला होता है और पेट का और मुंह का रंग सफेद होता है और इसकी चोंच काफी ज्यादा रंग बिरंगी होती है। ये पक्षी ज्यादातर समुद्र में रहना पसंद करते हैं और अपना घोंसला 2 पत्थर के बीच में बनाते हैं। इस पक्षी का मुख्य भोजन समुद्री जीव होते हैं, जिसमें कि समुद्री ईल और छोटी मछलियां आती हैं। और ये पक्षी पानी के बाहर जितना तेज होता है उतना ही तेज होता है ये पानी के अंदर। ये पक्षी प्रजनन के समय जमीन पर घोंसला बनाते हैं। ये पक्षी सर्दियों में समुद्र में रहना पसंद करते हैं। नंबर 5 पर आता है गोल्ड क्रस्ट। गोल्ड क्रस्ट यूरोप का सबसे छोटा पक्षी है, जिसे रेगुलस के नाम से भी
जाना जाता है। ये एक छोटा सा प्यारा पक्षी है और इसे यूरोप में पक्षियों का राजा भी कहा जाता है और शायद यही कारण है कि प्रकृति ने इसको सर पर पीले रंग के पंख दिए हैं जो कि किसी ताज जैसे दिखाई देते हैं। ये पक्षी आपके हथेली से भी ज्यादा छोटा है, जिसकी लंबाई 3 से 3.5 इंच तक होती है, यानी कि एक छोटे सेल से थोड़ी सी बड़ी। इनका मुख्य भोजन है छोटे मोटे कीड़े, मकड़ियाँ और उनके अंडे। गोल्ड क्रच यूरोप के साथ साथ नॉर्थ अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। नंबर 4 पर आता है किंग बर्ड ऑफ पैराडाइज। न्यू गिनी में पाए जाने वाला ये पक्षी जो कि पैराडाइज प्रजातियों में से एक है। ये पक्षी दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, जिसमें इनके पंख और पूंछ के बाल सबसे ज्यादा चर्चे में रहते हैं। इनकी बनावट की बात करूँ तो इनका रंग काला और चटकीले पीले रंग का होता है। इस पक्षी को सबसे ज्यादा जो चीज अनोखा बनाती है वो इसके सर पर एंटीना जैसे दिखने वाले पंख हैं, जिनको ये अपने मुताबिक हिला डुला सकती है। और ये सर के पंख इनके चटक रंग के साथ काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इस पक्षी के सर के पंख मादा पक्षी को लुभाने में मदद करते हैं। वैसे इनका आकार जाति पर निर्भर करता है, पर अगर इनकी एवरेज हाइट की बात करूं तो वो 15 से 40 सेंटीमीटर की होती है और ये पक्षी लगभग 5 से 8 साल तक जी सकता है। नंबर 3 पर आता है इंकटन। अब मिलिए मूंछ वाले पक्षी से, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है और खासकर पेरू और चिली में। इसकी सफेद घुमावदार मूंछ इसको सबसे ज्यादा अलग बनाती है। और अगर इनके शरीर की बात करूं तो इनका शरीर का रंग ग्रे होता है और चोंच और पैर संतरी रंग के होते हैं। और इसकी ये सफेद मूंछ इसको बहुत ज्यादा आकर्षित बनाती है। आप इसकी मूंछों को देख के आसानी से बता सकते हैं कि ये कितने साल का है। अमेरिकन बर्ड कंजर्वेंसी बात माने तो इनकी संख्या तेजी से नीचे गिर रही है। इनको बचाने के लिए 2009 में पेरू की सरकार ने इनको बचाने के लिए अभियान चलाया था, जिसके बावजूद भी इनकी संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई।